गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन द ट्यूटर्स अकेडमी। बेटा फटाफट से आप सभी लोग ऑनलाइन आइए और अपने ग्रुप्स में आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकें जल्दी से। जय हिंद इंडियन एयरफोर्स लवर्स, जय हिंद सूरज कुमार, गुड मॉर्निंग आयुष अवस्थी। काफ़ी बच्चे रेगुलर हैं, फटाफट से आइएगा आप लोग ऑनलाइन और ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करो ताकि किसी भी बच्चे का ये स्किप ना हो। और आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फिनिश करनी है। दैट मीन्स जो हमारे बचे हुए 70 या 72 क्वेश्चंस थे उन्हें हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल रात के सेशन में हमने 200 तक अपने ख़त्म कर दिए थे। अगर आप तक मेरा वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रहा है तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। साउंड एंड वीडियो सही आ रहा है तो इन्फॉर्म कीजिए सो दैट मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। लिख दीजिए एवरीथिंग इज क्लियर एंड वी शिल स्टार्ट राइट नाउ। मुझे सही से सुन पा रहे हैं? चलिए एवरीथिंग इज क्लियर तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। हम लोगों ने कल 200 तक के फिनिश करे थे क्वेश्चन। आज जो हमें बात करनी है 200 से आगे के लिए बात करनी है। देखिएगा ज़रा, 200 से आगे हमारा सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 201। इस क्वेश्चन में इसने कहा साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1/2 है, माइनस का निशान है यहाँ पर, और एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस में दे रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। क्यों गलत है ये क्वेश्चन? ध्यान से देखो कि इसने साइन एक्स हमें दिया, वो भी नेगेटिव का साइन लगा के दे रहा है, ठीक है। तो ये आरएस बुक में गलत है। क्यों? क्योंकि जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में कह रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपने पढ़ा है साइन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये जो करेक्शन होना चाहिए था बुक में, ये करेक्शन होगा कि ये माइनस नहीं है, एक्चुअल में ये डैश होना चाहिए पूरा, ठीक है। तो अब आ जाओ हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं अपना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कह रहा है और 1/2 दिया है, cos x/2 पूछ रहा है। cos x/2 जो होता है वो √1 प्लस cos x/2 होता है, इज इक्वल्स टू √1 प्लस अपॉन में 2 आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और अगर sin x 1/2 है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो बेस आएगा √3, यानी cos x कितना हो जाएगा? √3/2। तो इस तरह से आंसर आएगा √2 - √3 अपॉन में 2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो क्या है इसका आंसर बेटा? ऑप्शन ए, ठीक है। कितने लोगों का ए आ रहा है? जल्दी से आंसर भेजो, कितने लोगों का ए आ रहा है फटाफट से। रवि बाघेल का ए आ रहा है, अंसारी का डी आ रहा है जो कि मिस्टेक है। अंसारी चेक करो कहाँ पर गलती की हो बच्चे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 202। 202 के अंदर इसने पूछा है ये अगर चेंज कर दोगे 45/2, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कल की क्लास में भी बताया था, tan θ/2 जो होता है वो कितना होता है? 1 - cos θ अपॉन में sin θ। और आपको सबकी वैल्यू पता है 1 - 1/√2 अपॉन में भी 1/√2। एलसीएम लेके कैंसिल कर दोगे तो आंसर इज √2 - 1, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। सीधे सीधे आइडेंटिकल फॉर्मूले लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट 203। tan α/2 दिया है, tan अल्फा और sin अल्फा आपसे पूछा है। आपको tan α/2 का फॉर्मूला पता है 2 tan α/2 अपॉन 1 - tan² α/2 प्लस का साइन का भी पता है 2 tan α/2 अपॉन में 1 प्लस tan² α/2। तो अगर ध्यान से देखें 2/3 गुणा 9/8 प्लस का 2/3 गुणा 9/10, यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 × 3 = 9, 2 चौको 8, 3 × 3 = 9, 2 पंजे 10, यानी ये 3/4 प्लस का 3/5 बैठेगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 20, तो 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, जोड़ोगे तो हो जाएगा 27, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 203 का आंसर? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सीधे फॉर्मूले हमारे चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 204। इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा
कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया, साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा के बराबर है, तो बताइएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर फॉर्मूले खोलने हैं कि ऐसा कौन सा है जो 2 थीटा और 3 थीटा इक्वल वैल्यू देगा साइन में, ये आपको ढूंढना है। यस और नो? तो देखो जरा यहाँ पे हमने कहा या तो पूरा इसे बच्चे डिटेल में सॉल्व करो। कैसे डिटेल में सॉल्व करो? आप यहाँ पे मतलब इसे चेंज वगैरह करो, नहीं तो हमने कहा अगर हम थीटा की जगह 18 रख दें तो ये हमारा होगा साइन 18। क्यों मैंने यही रखा? क्योंकि मुझे ऑप्शन में ये 18 की वैल्यू और ये 36 की दिख रही थी। इधर रखा तो ये मेरा होगा साइन 18 तिया 54, 54 होगा। इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये कॉस हो जाएगा, 90 में से माइनस करोगे 36, तो साइन 18 या कॉस 36 दोनों सेम आता है और वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 18। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। 204 का विक्रांत चौधरी ए नहीं है, 204 का आंसर है ऑप्शन बी। क्या है 204 का? ऑप्शन बी। अब इसको चाहो तो आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, साइन थीटा का फॉर्मूला खोलो कॉस साइन 3 थीटा का, लेकिन उससे लेंदी पड़ेगा, तो आप इस अप्रोच पे जाइए। दैट मीन्स वैल्यू इज कितना? √5 + 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 205 पर। इसने कहा हमसे क्या कि लीस्ट वैल्यू, लीस्ट का मतलब है मिनिमम वैल्यू बताओ इस एक्सप्रेशन की। एक याद रखना कि कभी भी अगर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कहीं भी लिखा है, चाहे बीच में माइनस हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा √a² + b² होती है और मिनिमम हमेशा माइनस का √a² + b² होती है। यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये लीस्ट पूछ रहा है, माइनस आएगा √1² + 1², तो आंसर इज माइनस का √2। क्या है 205 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 206 पर। क्वेश्चन नंबर 206 के अंदर इसने हमें खुद कहा अल्फा प्लस बीटा 90 है, दिया है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा की। हमने देखा कॉस अल्फा तो एज इट इज रखो, कॉस बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसमें आप 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए। जैसे ही ये काम करा तो ये 1/2 साइन 2 अल्फा हो गया। साइन 2 अल्फा के बारे में तुम्हें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, लेकिन यहाँ बाहर किसकी इंटू हो रही है? 1/2 की, तो यही 1/2 यहाँ भी इंटू हो जाएगा, तो मैक्सिमम 1/2 और मिनिमम -1/2। आंसर है कितना? ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया हमें 207 के अंदर इसने एक एक्सप्रेशन दिया और उसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितनी होगी। अब आपके पास बेटा 2 तरीके हैं, या तो आप यहां से पूरा फॉर्मूला खोलो तब इसे सॉल्व करो, नहीं तो दूसरा तरीका है आप अपनी मर्जी से ए की जगह कोई सी भी वैल्यू रख लो, क्योंकि ए पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो आपने कहा अपनी मर्जी से ए की जगह मैं 0 रख रहा हूं, तो साइन 0 इज 0, साइन स्क्वायर 60 √3/2 यानी 3/4 प्लस साइन स्क्वायर -60 प्लस ही हो जाएगा, तो 3/4। जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3/2। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा? 3/2। तो ये क्या है आपका? डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए। ओके, मनल पंडित कह रहे हैं 205 वाला गलत हो गया है। क्या गलत हुआ है 205 वाले में बच्चे? बिल्कुल सही है, -√2 ही है। आप डिस्क्रिप्टिव जाना चाहते हो डिस्क्रिप्टिव जाओ, आप शॉर्ट में जाना चाहते हो शॉर्ट में जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 208। इसमें इसने कहा एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू, ये इंटीग्रेशन में भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अलग अलग एंगल आ रहे हैं, तो या तो किन्हीं 2 का जोड़ या किन्हीं 2 का डिफरेंस तीसरे वाला होता है। अब हमें 10 दिख रहा है तो आप यहाँ पर दोनों जगह क्या ले लीजिए? 10। ये कितना हो जाएगा? 10 2x प्लस का 10 3x अपॉन में 1 - 10 2x 10 3x इज इक्वल्स टू किसके रहेगा बेटा? 10 5x के। क्रॉस मल्टीप्लाई आप सबको आती है तो ये हो जाएगा 10 2x
प्लस का 10 3x इज इक्वल्स टू 10 5x माइनस का 10 2x 10 3x और 10 5x। अब हमें जो पूछ रहा था उसे देखो, तो ये दोनों उठ के इस तरफ जाएंगे माइनस और ये इस तरफ आएगा प्लस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, 208 का ऑप्शन बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 209। देखो जरा फटाफट से 209। इसने a प्लस बी प्लस सी 180 दिया है। इस क्वेश्चन को करने का एक तो डिटेल्ड मेथड है क्या कि यहाँ पर आप a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी लो, फिर 10 लो, नहीं तो अपनी मर्जी से 3 एंगल ऐसे ले लो जिनकी वैल्यू 180 और आपको पता भी है दैट इज 60 डिग्री। जब ऊपर रखोगे 60, √3 √3 √3, नीचे √3 √3 √3, तो अगर ऊपर देखोगे 3 √3 और नीचे भी 3 √3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है 209 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 215 पे। 215 पे इसने 10 75 प्लस 10 15 पूछा है। कुछ बच्चे यहाँ सॉल्व करने लग जाते हैं। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 10 15 की वैल्यू हमेशा 2 माइनस √3 होती है और 10 75 2 प्लस √3। तो जैसे ही ये कैंसिल होगा आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्या है इसका आंसर? 4। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये भी वैल्यू पर बेस्ड है। इसने कहा 10 75, तो 10 75 अभी तुमने कहा कितनी होती है? 2 प्लस √3 माइनस का कितना है? cot 75। cot 75 होता है 2 माइनस √3। जब इसे सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर इज 2 √3 यानी कि ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? तो आई होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा और सारे फॉर्मूले या वैल्यूज आपकी रिवाइज हो रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। अपना क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 212। देखो जरा, इस क्वेश्चन में इसने हमसे कहा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। ऊपर 70 40 अलग अलग एंगल है। सबसे पहले इधर आओ, क्या इसको sin 50 लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और क्या इसको हम लोग sin 20 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो ऊपर, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। नीचे भी लगा दो फॉर्मूला, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। cos 10 कट गया, 2 भी कट गया, sin 60 √3 बाई 2 sin 30 1 बाई 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? √3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? √3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 213 पर। क्वेश्चन नंबर 213, इसने कहा कि sin x प्लस वाई इसके इक्वल है, तो वैल्यू बताओ। ये यूजुअली बहुत आम क्वेश्चन है जो बच्चों को ध्यान रहता है, बट जिन्हें ध्यान नहीं है उनके लिए बता रहे हैं। देखो, दो एंगल्स का जोड़ घटा दिया है और अलग अलग पूछ रहा है। क्या लगा दो यहाँ पर? CND थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब आप CND थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका एक बार तो ऊपर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, जो कि मैंने बताया था कल की क्लास में आपको। और एक बार नीचे आपका क्या होता है बच्चे? नीचे आपका ये घट जाता है। किसके इक्वल है? ऊपर की तरफ आप जोड़ दीजिएगा और नीचे की तरफ आप घटा दीजिएगा, तो साइन पलट जाएंगे। तो यहाँ पर b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ये 2a अपॉन 2b यानी a अपॉन b। फॉर्मूला खोलोगे sin a cos b प्लस cos a sin b, इधर भी तो कैंसिल हो जाएगा। 2 sin x cos y अपॉन में 2 cos x sin y, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, sin x अपॉन cos x कितना होगा? 10x। और ये cos अपॉन sin y cot y, जिसको अपॉन में 10y लिखोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? a अपॉन b, ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। बहुत सारे लोगों को ये याद रहता है, तो अगर याद है तो भी आपका समय बच सकता है, डायरेक्टली आप जा सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, जस्ट इसका रिवर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कि अब 10 अल्फा बराबर m10 बीटा साइन एंगल सम पूछ रहा है। यहां से क्या आप 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 लिख सकते हैं? इधर साइन कॉज में तोड़ दो तो साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा, इसको तोड़ोगे तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा
इज इक्वल्स टू m अपॉन 1। CND थ्योरम लगाओ। क्या कहती है CND थ्योरम? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जब इस तरफ ऊपर जोड़ोगे तो फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा होगा, और नीचे की तरफ घटाओगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा होगा। क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, पलट रहा है, रोल चेंज कर रहा है, तो इसलिए आप भी पलट दोगे। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। बोलो जल्दी से, आंसर क्या है? ऑप्शन ए 214 का। किस किस का ए आ चुका है? रिस्पॉन्स करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी तरह से स्पीड से, बिना टाइम को बर्बाद किए। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर है 215। 215 क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा? 10a प्लस बी n दिया, 10a माइनस बी n दिया, और हमसे 10 2a पूछ रहा है। आपको यहां पर नजर डालो, 2a पूछ रहा है, a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है। तो क्या हम इस 2a को a प्लस बी प्लस का a माइनस बी लिख सकते हैं? दोनों तरफ 10 ले लेना, तो 10 2a इज इक्वल्स टू, इसको एक मान लो x, इसको एक मान लो y, तो 10x प्लस y कितना होता है? 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, यानी हो जाएगा m प्लस n अपॉन 1 माइनस mn। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन बी। क्या है 215 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है। और इन द सेम में अगला क्वेश्चन है 216। इस बार इन्होंने हमसे क्या पूछ लिया? 2 बीटा। अब की बार 2 बीटा पूछा है। हमारे पास एक अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा माइनस बीटा, तो बीच में किसका निशान? माइनस का। 10 2 बीटा पूछ रहा है, माइनस का फॉर्मूला लगा दो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। कितनों का सी आ रहा है? लेट्स सी, समझ में भी आ रहा है या नहीं? 216 का बी नहीं है बच्चे, 216 का सी है। क्या है? 216 का सी, क्योंकि 2 बीटा पूछ रहा है, तो क्या करोगे? माइनस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 217। साइन 75 की वैल्यू, ये तो सीधे सीधे याद है, √3 + 1 अपॉन 2√2। क्या इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन होगा? या ये कह लो इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा? अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व होगी वैल्यू, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। cos 105 को 90 + 15 लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 15। साइन 15 की वैल्यू मुझे पता है, √3 - 1 अपॉन 2√2। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा लिखा है? बोलो जल्दी से। ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 219। इसने 219 में हमसे पूछा 1230 कितना है? हमें पता है 360 गुणा 3 जो है वो 1080 होता है। हमें 1230 चेक करना, इससे कितना बड़ा है 0। इधर हमने माइनस करा, 13 में से 8 गए 5, और इधर ये 150 बचेगा। तो 360 गुणा 3 या माइनस, तो ये आएगा चौथा क्वाड्रेंट। अच्छा, जुड़ रहा है, ऊपर जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा, तो ये cos 150 हो गया, जिसको 180 - 30 लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, माइनस cos 30। तो आंसर इज -√3/2, ऑप्शन बी। क्या है 219 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220। जल्दी से आंसर दो। 220 वैल्यू है, सीधे सीधे वैल्यू है। 220 का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो 220 का। कॉमन ग्रुप सोनू कुमार, इन्होंने आंसर दिया है 220 का सबसे पहले ऑप्शन बी। बिल्कुल, क्योंकि सीधे सीधे वैल्यू है। साइन 18 की √5 - 1 अपॉन 4। क्या है? √5 - 1 अपॉन 4। ठीक है, बोलो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 221। cos 18। कुछ बच्चे अभी मुझे लिख के दे रहे थे बार बार, पिछले क्वेश्चन में गलती हो गई है ये वो, उन्हें अब समझ में आ जाएगा। दीजिए 221 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट से बोलो 221 कितना होता है?
221 cos 18 होता है c √10 + 2√5/4। वैल्यू याद रखनी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 10 15 अभी मैंने आपको बताया था वैल्यू कितनी होती है, 2 - √3 सीधे सीधे वाले क्वेश्चन है। 223 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे करो। प्रॉपर टाइम दे रहे हैं 223, फटाफट से करो, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन ये नहीं कि डायरेक्टली आंसर दे दिया है। हुआ क्वेश्चन भाई? देखो इसने कहा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू किसके है, cos 3 थीटा के। तो आपसे पूछ रहा है अगर थीटा एक्यूट है तो sin थीटा का वैल्यू बताइए। 223 का ए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, कितनों का आ रहा है? अभिषेक कुमार। चलो सॉल्व कर देते हैं जिन बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए। देखो जरा भाई, यहाँ साइन है, यहाँ पर कॉज है। आप इसको भी साइन में बदलो तो इसे साइन 90 माइनस थीटा करेंगे आप, ठीक है। दोनों तरफ से कंपेयर करा, 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा, सो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 18 डिग्री, और वो पूछ रहा है साइन थीटा यानी कि साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √5 - 1/4, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखेगा
क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 224। इसने cos अल्फा प्लस cos बीटा 0 दिया बराबर sin अल्फा प्लस sin बीटा के दिया है। तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा हमसे पूछ रहा है। अब डायरेक्ट वाले फॉर्मूले खत्म हो गए, अभी तक तो डायरेक्ट वाले आ रहे थे। यहां पर अब हम लोगों को क्या करना होगा बच्चे, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो जरा यहां पर हमने देखा ये 0 दे रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका भी कर दें तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस का 2 sin अल्फा sin बीटा किसके इक्वल आएगा, 0 के। और हमने कहा इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा 1, तो 1 और 1 2 कॉमन, यहां पर 2 कॉमन, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया, जो कि कितना दे रहा है राइट साइड में 0। कितना दे रहा है बच्चे, राइट साइड में 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जरा, बोलो फटाफट से, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत है? अच्छा 2 कॉमन लिया है तो 1 भी तो बचेगा प्लस में, एग्जैक्टली यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2 कॉमन लिया 1 भी बचेगा। और आगे लिखोगे तो cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। ये पूछ रहा है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2, साथ में cos c माइनस d/2, और इसकी वैल्यू तुम निकाल रहे हो -1। जैसे ही यहाँ -1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी। क्या है 224 का आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है गुड्डू कुमार, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 225 पर। इसने कहा 225 के अंदर अगर ए थर्ड क्वाड्रेंट में है, इंपॉर्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 3 10a 4 है, यानी कि 10a जो है वो 4/3 है परपेंडिकुलर हाइपर बेस, तो हाइपोटेनियस आ गया 5। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन कॉस सब नेगेटिव होंगे। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आ जाओ जरा। 5 साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a, साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव, प्लस का 3, यहां पर सॉरी एक मिस्टेक हो गया, यहां 3 आएगा। ठीक है, यहां पर 3 साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, प्लस का 4 कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 24/5 माइनस का 12/5 माइनस का 12/5, तो चेक कर लो जरा आंसर 225 का कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए। किसने दिया है, अक्षय कुमार। बिल्लू यादव 25 का सी कह रहे हैं, जो कि गलत है बेटा, 25 का आंसर सी नहीं है, 25 का आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल हरियाणवी टिकटॉक। आप सभी लोग कृपया करके इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 226 में ये एक एक्सप्रेशन दिया, हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, देखो जरा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने ऑप्शंस पे नजर डाली, 2 बीटा 2 बीटा 2 अल्फा, यानी किसी तरह से इनमें बदलो। सबसे पहले तो हमने देखा जो सबसे पहले 2 साइन स्क्वायर बीटा है, इसको हम कॉस की हेल्प ले रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा कहेंगे, यानी स्क्वायर का चक्कर हो गया हमारे पास खत्म। यस और नो। प्लस का 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा एज इट इज रहने दो, या इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा नहीं, साइन अल्फा साइन बीटा एज इट इज रहेगा। आगे आए प्लस का cos 2 अल्फा प्लस बीटा दिया है, हमें ये चक्कर खत्म करना है जो 2 वाला है, तो हमने इस चीज को फिर से लिखा, कितना, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1, ताकि ये इधर और इधर से मैच कर जाए। ठीक है, अब 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, माइनस का cos 2 बीटा एज इट इज, प्लस का यहां से आप 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेना, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। आगे बचेगा कितना, प्लस का cos अल्फा प्लस बीटा।
अब आपको फॉर्मूला आता है cos अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा माइनस का sin अल्फा sin बीटा, कैंसिल हो गया, एक बचा, तो ये पूरा फॉर्मूला आएगा cos अल्फा माइनस बीटा का, और यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म। देखो -2 cos बीटा तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस का 2 लिखा है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा है, कितना होता है cos स्क्वायर a, यहां से cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b, और इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 2 बीटा, कितनी होती है cos 2 बीटा। तो चेक करो जरा ऑप्शन अपना कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, नहीं एक मिनट होल्ड करो बेटा, यहां मिस्टेक हो गया है, एक्चुअल में इधर मेरे से मिस्टेक हुआ है, ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, इसको हमें 2 में चेंज करना है। देखो जरा, माइनस का cos 2 बीटा एज इट इज रहेगा, प्लस का इसको हम कह सकते हैं कितना 1 प्लस cos 2 अल्फा, और इसको हम कह सकते हैं माइनस का 1 प्लस cos 2 बीटा, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये 2 बीटा कैंसिल, 1 भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा cos 2 अल्फा, ऑप्शन सी। यहाँ एंगल डिफरेंट है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी cos 2 अल्फा। इज दैट क्लियर? जल्दी से बोलिए क्लियर है, फटाफट से रिस्पॉन्स करिए बेटा, क्लियर है? गौरव कुमार कह रहे हैं कि मैडम एंगल पुट करके भी हो सकता है क्या? बेटा एंगल पुट करके थोड़ा सा हमें समस्या ये हो जाएगी, क्योंकि अगर हम अल्फा की जगह 0 रख रहे हैं तो cos 2 अल्फा और बीटा की जगह 0 ये सेम आएंगे, या तो आप एंगल ऐसे रखना जो चारों ऑप्शंस अलग अलग बने, ठीक है? एंगल रख के जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है चारों ऑप्शंस अलग अलग आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 227। देखो जरा इस क्वेश्चन के अंदर sin x प्लस साइन स्क्वायर x 1 दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सारा सब कुछ cos में आ रहा है। सबसे पहले आप इसे cos में बदलो, क्या यहां से sin x बराबर ये उठ के इस तरफ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब हमने देखा cos की पावर 8 और पूरा cos में, फिर से इसका स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर x बराबर cos की पावर 4x, cos में बदलो तो 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर cos टू द पावर 4x, या cos एक तरफ ले जाओ तो cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायर करोगे तो cos टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस का 2 AB यानी 6x किसके इक्वल 1, और यही हमसे पूछ रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर इसका बच्चे? ऑप्शन ए। देखिए जरा एक बार कितने लोगों का ऑप्शन ए आ चुका है, चेक करें। ऑप्शन ए 227 अंशुल कुमार का आ रहा है, ओके सॉरी ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन सी, सॉरी गाइस ऑप्शन सी है, टिक सही करा है, बोला गलत है, ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 228। 228 में इसने हमसे कहा कि इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ क्या है। एक तो आता है बच्चे इसका डिस्क्रिप्टिव, आ जाओ, क्या इस एक्सप्रेशन को 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ये 1 हो गया तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो लीस्ट पूछ रहा है मिनिमम, अगर मिनिमम चाहिए तो 2 में जुड़ने वाला भी मिनिमम होना चाहिए। कॉस की मिनिमम होती है -1, लेकिन स्क्वायर आ रहा है तो वो भी प्लस हो जाएगा, यानी मिनिमम होगी 0, तो आंसर इज कितना? ऑप्शन बी। लेकिन अगर इसी में ये हमसे पूछता मैक्सिमम, तो कांस्टेंट में मैक्सिमम होती है 1, आंसर हो जाता 3। तो मैंने आपको यहाँ पर मिनिमम भी बता दिया है और मैक्सिमम भी बता दिया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 229। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है इसकी, किसकी? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहां पर परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनाओगे तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ये हमारा हो गया 1 माइनस, यहां पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो ये आपका साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आएगा। अब वो हमसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब है घटने वाला जो है वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम।
कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो साइन की जो मिनिमम होती है वो होती है 0, यहां पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन बी। क्या है आंसर बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है, बोलो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन हमारे मैक्सिमा मिनिमा वाले ही है। इसने कहा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। एक ट्रिक होती है, कभी भी कोई नंबर और उसके रिवर्स का स्क्वायर आ रहा है तो वो हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा, इसलिए आंसर हम टिक कर देंगे यहां पर ऑप्शन डी। और अगर आपको ये याद नहीं है तो एक बात जरूर याद होगी सीक्वेंस सीरीज में कि अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2, गुणोत्तर माध्य दोनों की इनटू करेंगे 1, उधर गया तो भी कितना आएगा 2, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 230 का, बोलो जल्दी 230 का ऑप्शन डी। क्लियर है। विशाल यादव कह रहे हैं मैम मिनिमम -1 होता है पिछले क्वेश्चन में। बिल्कुल विशाल यादव, देखो यहाँ पर आपने बिल्कुल मेरे से सही कहा, मिनिमम -1 होता है, लेकिन किसका, साइन थीटा का। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0। तो विशाल या बाकी बच्चों जिनको भी प्रॉब्लम है वो यहाँ लिख लो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो मैक्सिमम तो 1 ही रहेगा लेकिन मिनिमम होगा 0। आई होप सो विशाल आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 231 में एक एक्सप्रेशन दिया और इसमें इसने हमसे मिनिमा एंड मैक्सिमा दोनों ही पूछे हैं। देखो हमने कहा किसी एक में चेंज करना है, साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रखा, cos टू द पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड, तो 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और अभी मैंने तुम्हें बताया साइन स्क्वायर 2 थीटा का मिनिमम होता है 0, मैक्सिमम होता है 1, रख दो यहाँ पे। तो 1 माइनस 1/4 0 और 1 माइनस 1/4 1, तो इधर से आएगा 1 और इधर से आएगा 3/4, यानी 3/4 से 1 के बीच में होगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 231 का आंसर, ऑप्शन बी। बोलो जल्दी से कितने लोगों का 231 का ऑप्शन बी आ रहा है, फटाफट से बताओ कितने लोगों का आ रहा है ऑप्शन बी। वेरी गुड, पीसीएम क्लासेस करके एक है, इनका भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 232। इसका कोशिश करो आप लोग खुद आंसर दोगे। अब अप्रोचेस आपको समझ में आ चुकी होंगी कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। सो कोशिश करिए कि इसका आंसर आप लोग खुद दें स्पीडली, फटाफट से। कितने से बड़ा होगा ये हमसे पूछ रहा है, खुद कोशिश करना आंसर देने की। देते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है 232 का। टाइम ले लो पूरा, नो डाउट हम यहीं पर हैं, टाइम ले लो आप पूरा। केशव शर्मा ए कह रहे हैं, रवि बाघेल बी कह रहे हैं। आई डोंट नो कैसे निकाल रहे हो आप लोग आंसर। अंशुल कुमार ने सबसे पहले सही आंसर दिया है सी। बिल्कुल अंशुल, आंसर है सी। आ जाओ देखो किस तरह से। सबसे पहले बेटा यहाँ 2 है, यहाँ cos 2 थीटा, इसे cos में चेंज करो तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जिसे मैं लास्ट में लिख लूंगी, ठीक है, -1। अब ये 2 आया, किसी भी तरह से इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। परफेक्ट स्क्वायर में क्या कहते हो, इसके कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ोगे और आधे का स्क्वायर घटाओगे। बाहर 2 लिखा है तो -1/2 -1, ये हो जाएगा। इधर से -3/2 आगे ले आओ कांस्टेंट, प्लस का 2 cos थीटा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। उसने कैसी वैल्यू पूछी है, ग्रेटेस्ट या मिनिमम। कांस्टेंट है ये, ध्यान से समझो। कांस्टेंट में कुछ जुड़ रहा है, जुड़ने वाला जितना कम होगा रिजल्ट उतना ही कम आएगा। तो स्क्वायर है, स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, और अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो हमेशा कितना आएगा -3/2, यानी कि -3/2 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी।
गुड्डू कुमार कह रहे हैं मैम साइन और कॉस का मान 1 होता है ना, मैक्सिमम 1 मिनिमम 2 होगा। नो मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता आप कौन सा कंसेप्ट ले रहे हैं गुड्डू कुमार, ऐसा कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 233, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, करो। यहां पर भी साइन का फॉर्मूला खोल लेना इसका, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से 233 का स्पीड बनाओ और दो फटाफट से। विशाल यादव कह रहे हैं बट मैम मिनिमम या मैक्सिमम मांग नहीं रहा है। विशाल यादव ये जो साइन लगते हैं ना, इसका मतलब यही है मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, इनइक्वालिटीज है, ये मिनिमम और मैक्सिमम ही चल रहा है, ठीक है। आ जाओ देखो जरा, ये कह रहे हैं 233 का बी ऑप्शन गलत है। क्या है बी ऑप्शन में, देख लेते हैं। अच्छा ये बेटा बुक में ही ऐसे लिखा हुआ है, चलो यहाँ आप 1 कर लो, बुक में ही इस तरह से लिख रखा है, क्योंकि मैंने तो बुक ही स्कैन करी है। ये 233 करते हैं सॉल्व। देखो a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि -1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर आते ही तुम्हें पता चल गया कि मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम कितना होता है इसका वैल्यू 1। तो जब 0 रखोगे -1 + 0 -1 और 1 रखोगे तो -1 + 4 3, यानी -1 से 3 के बीच में होगा, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 234, देखो जरा 234 जल्दी से, साइन a + b cos a + b cos a + b, आ जाओ शॉर्ट में करते हैं। साइन c + sin d का फॉर्मूला 2 sin c + d/2 cos c - d/2 किसके इक्वल हो जाएगा, a, नीचे cos c + cos d 2 cos c + d/2 cos c - d/2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, b के, और इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास 10 a + b/2 किसके इक्वल आ गया, a/b। वो क्या पूछ रहा है, cos a + b का फॉर्मूला 1 - 10 स्क्वायर a + b/2 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर a + b/2, रखो वैल्यूज यहाँ पर, तो 1 - a² / b², 1 + a² / b², एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका इस तरह से b² - a² / b² + a², आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर, टेल मी वेरी फास्ट, इज दैट क्लियर, बिल्कुल। चलो फटाफट से फिर मुझे इसका आंसर दे दो, 235, जल्दी से आंसर दो। 235 कितना है, 235, हरी अप वेरी फास्ट, इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगी। 235 जल्दी से आंसर दो, जल्दी से फटाफट से। 235, 234 का तो काफी लोगों ने दे दिया है, 235 का और दीजिए आंसर। मुन्ना मिश्रा है जिन्होंने 235 का कहा है सी, 235 का मुन्ना मिश्रा ने बोला है सी। वेट करते हैं अभी बाकी बच्चे क्या दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहा है, तो बेटा दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, ये लीजिए एनलार्ज कर दिया थोड़ा सा, और दीजिए अब आंसर। सी ही होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ही होगा। साइन कॉस में तोड़ लो इस पूरे को, सी ही आएगा। देखो 2 अल्फा कितना होगा, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इनटू, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये है 1 अपॉन कॉस, और एलसीएम लोगे तो 1 + cos 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 cos² अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा। तो यहाँ cos अल्फा कट गया, 2 साइन और cos, ये कितना बन गया, कितना, साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा कैंसिल, आंसर है कितना, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 236, आ जाओ। 236 में लग तो ये रहा है 10 का फॉर्मूला खुलेगा, लेकिन सारी एंगल्स अलग अलग हैं, सेम में बदलो, ऊपर एज इट इज रहने दो। क्या इस चीज को 90 - 2 लिख सकते हैं, और क्या इस चीज को 90 + 62 लिखा जा सकता है,
यस तो देखो जरा 1 माइनस 10 2 अपॉन में 1062 लिख दो इसे, अपॉन में 1090 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा चेंज होगा तो माइनस का 1 अपॉन 1062 और आगे बढ़ोगे कॉट है तो 10 आ जाएगा 10 2। अब ऊपर नीचे से एलसीएम 1062 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1062 माइनस 10 2, नीचे से माइनस कॉमन ले लेना तो 1 प्लस 10 2 1062 जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनेगा माइनस का 10 62 माइनस 2 1060 यानी कि माइनस √3। राइट साइड में k √3 दिया है, कैंसिल हो जाएगा तो k कितना आ जाएगा -1। क्या हो जाएगा आंसर इसका -1 ऑप्शन बी। ऑप्शन सी नहीं है बेटा, रवि बाघेल, अनूप यादव, कसीम खान, आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है चलिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि बुक चाहिए आपकी ऑनलाइन, तो बेटा बुक वगैरह के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको बुक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर 78 का वैल्यू बताइए। सबसे पहले इस 78 को देखो 90 माइनस 12 लिख सकते हो, बोलो जरा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर 42 माइनस का साइन स्क्वायर 12। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी 54 और साथ में होता है साइन ए माइनस बी 30। यस और नो, सारी वैल्यूज तो तुम्हें पता है, तो आंसर टिक कर दो जरा फटाफट से। कितना होगा 237 का, जल्दी से बोलो 237 का आंसर कितना होगा? बी। एलेक्स कुमार कह रहे हैं बी। बेटा यहाँ पर साइन 54 है ना कि साइन 18, साइन 54 है, ध्यान से देखो, बोलो जल्दी से 237 का करेक्ट आंसर। योगेश कुमार ने दिया है 237 का करेक्ट आंसर डी। राजा के राजा डिफेंस ने भी दिया है एब्सोल्युटली आंसर कितना है डी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी √5 + 1/4 सीधे सीधे वैल्यू टिक करनी थी। आंसर इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 238। 238 क्या कहते हैं? 238 के अंदर cos टू द पावर 6 थीटा sin टू द पावर 6 थीटा k sin स्क्वायर 2 थीटा 1 है, तो k की वैल्यू बताओ कितनी है? थीटा पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब थीटा की जगह अपनी मर्जी से आप कुछ भी लेट कर लो। थीटा की जगह अपनी मर्जी से आप कुछ भी लेट कर लो। और अगर फॉर्मूला चाहते हो तो देखो, ये है आपका cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस का k। यस और नो? यहां पर साइन स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है। कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, ऐसे लंबा पड़ेगा बच्चे, ये ऐसे लंबा पड़ेगा। मुझे लग रहा था ये फॉर्मूला बनेगा, नहीं बन रहा है, लंबा पड़ेगा। तो अच्छा है आप क्या रखो यहाँ पे? वैल्यूज। क्या रखो यहाँ पे? वैल्यूज। ठीक है, आ जाओ, हमने वैल्यूज रखी। हम थीटा की जगह 45 रख रहे हैं। सो cos 45 1/√2 की पावर 6 1/2 क्यूब 8, इधर भी 1/8 प्लस का k साइन 91 होता है इज इक्वल्स टू 1। तो k बराबर 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा? 3/4 ऑप्शन बी। तो देखो हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। मैंने पहले मेथड लगाया, उससे लिखते ही समझ में आ गया फॉर्मूला नहीं जा रहा है, लंबा पड़ेगा कैलकुलेशन, तो दिमाग में तुरंत आया कि एंगल रख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 239। क्वेश्चन नंबर है आपका 239। 239 देखो जरा, आपको मैं करा चुकी हूँ कंपोनेंडो, ये फिर से वही है। ऊपर 10 अल्फा प्लस बीटा, ये नीचे आएगा 10 अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल आएगा? n/1k। साइन कॉस में तोड़ना चाहते हो तोड़ो, तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा, और आगे तोड़ो साइन अल्फा माइनस बीटा, ऊपर चला गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल है? n/1k। अब या तो CND थ्योरम लगा लो आप यहां से, आपकी मर्जी है, या आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। ये आपका 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B प्लस का साइन A माइनस B। ऐसे ही यहां पर लगाओगे
2 cos A sin B कितना होता है, sin A प्लस बी माइनस का sin A माइनस बी किसके इक्वल है, n/1 के। और यहां से नाउ यू हैव टू अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ऊपर जुड़ जाएगा यानी 2 sin 2 अल्फा, नीचे घटता है 2 sin 2 बीटा, इसका मतलब यहां पर भी जुड़ेगा n+1/n-1, और यही तो हमसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या है 239 का आंसर, ऑप्शन ए। विशाल यादव ने दे दिया है मुझे आंसर, उज्जवल कुमार सिंह ने भी दे दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 240, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग इसे समझेंगे। अब समझो, एक शॉर्ट ट्रिक आती है कि कहीं भी अगर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा है, कल की क्लास में बताया था, तो इसको 1/4 साइन 3 थीटा हम लिखते हैं। अगर क्वेश्चन आसान है तो तीनों टर्म्स मिल जाती है, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी वो मुश्किल बनाएगा तो तीनों टर्म्स नहीं देगा, वो कोई सी 2 टर्म्स देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। उसने हमें साइन 12 दिया, साइन 48 को 60 माइनस 12 कहेंगे, फॉर्मूला लगाना है तो साइन 60 प्लस 12 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया, तो इसी से डिवाइड भी कर दो। क्या है ये, साइन 72, और साथ में साइन 54 एज इट इज। और अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। देखो इस तीनों पर तो फॉर्मूला लग गया साइन 3 थीटा वाला, तो 1/4 साइन 3 थीटा 3 × 12 जो कि होगा 36। नीचे आए 72 का मतलब 2 × 36 साइन 2 थीटा 2 साइन ए कॉज ए, और ऊपर चलो इसको 90 माइनस 36, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 36 कैंसिल, साइन 36 कैंसिल, तो आंसर इज 1/8। क्या है आंसर इसका, 1/8। बोलो क्लियर है, 1/8, यानी कि ऑप्शन डी कितनों का आ रहा है। राजा कह रहे हैं कि ट्रिक तो पता थी पर साइन 36 का मान नहीं पता था। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तब भी कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाई थी उसमें एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी अगर कोई नंबर बार बार खुद को रिपीट करता है, जैसे यहाँ 6 कर रहा है, तो उसके कंसेक्यूटिव फैक्टर ढूंढो। 2 × 3 प्लस का निशान है तो आंसर हमेशा बड़े वाला, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3, और जैसे ही टेन थीटा 3 आया तो सेक स्क्वायर थीटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर आ गया 10। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी 10, ठीक है। ये ट्रिक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखी है और अभी भी आपके साथ ये रिवाइज हो चुकी है। 242 पे आओ। इसने कहा ये एक टर्म है साइन थीटा प्लस, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक करने पर सेक 4 अल्फा आ रही है। कभी भी कोई सीरीज इनफाइनाइट तक रिपीट होती है तो आप उसके एक आधे टर्म को हटा दो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा पहले वाला साइन एज इट इज रखो, प्लस का अंडर रूट एज इट इज, और उसके बाद तो ये सिमेट्री चल रही है, यानी इसकी वैल्यू होगी सेक 4 अल्फा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक टू द पावर 4 अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। सेक स्क्वायर अल्फा आप बाहर ले लीजिएगा तो अंदर सेक स्क्वायर अल्फा -1 बचेगा, जो कि कितना होता है 10 स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर तो चल ही रहा है, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 243 एक सीरीज दी और एस की वैल्यू पूछ रहा है। अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये हमारी जीपी बन रही है और इनफाइनाइट तक है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a/1 - r। a होती है फर्स्ट टर्म 1, r होता है कॉमन रेशियो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। बिल्कुल फरमान चौहान, लेट आए हो आज तो आप। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और बताना इनमें से कौन सी बात सही है। पहला, क्या साइन थीटा को 2 tan θ/2 1 + tan स्क्वायर θ/2 कह सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला है। कॉस थीटा को ये भी फॉर्मूला है, सही।
टेन थीटा गलत, क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस नहीं माइनस होता है, तो पहला और दूसरा सही है, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। बिल्कुल, मेरे से पहले दे दिया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 245। 245 में ये दिया, आ जाओ, बाहर वाला अंडर रूट 2 एज इट इज रखना, प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लेना, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। फॉर्मूला खोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा, तो अंडर रूट 2 प्लस 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो 2 कॉस 2 थीटा लगेगा। फिर से वही काम, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला होगा किसका? 2 कॉस स्क्वायर थीटा का, लेकिन अंडर रूट लग रहा है तो 2 बाहर और कॉस थीटा बाहर, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 245 का आंसर? ऑप्शन सी। काफी लोग दे चुके हैं, इसका मतलब उन्हें क्वेश्चंस रटे हुए हैं। चलो 246 बताओ, इसका नहीं रटा हुआ होगा, इसका बताओ 246 का, जल्दी से दो 246 का आंसर। एलेक्स ने कहा 246 का ए है, जो कि गलत है बच्चे, दोबारा से करो। अभी तक तो किसी का भी सही नहीं आया। ये है एक श्रीवास्तव, बबलू कुमार श्रीवास्तव, इनका सही आया है डी। आ जाओ करते हैं सॉल्व, किस तरह से होगा ये हमारा। और किस किस का डी आ रहा है ये देखा दो पहले, और किस किस का डी आ रहा है। चलो कर लेते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले आप यहां पर इसे खोलेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस 1 होगा अपॉन में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इधर कॉट लिखा है, इधर कॉस 2 अल्फा। भाई अगर मैं यहां पर कॉस 2 अल्फा से इनटू कर दूं तो ये भी तो कॉट ही बन गया, हाँ या ना? या तो ये काम करो, अदरवाइज नहीं तो दूसरा काम करो, जैसे मैंने कराया। अगर ये नहीं करना तो इसको आप कहीं ना कहीं cos 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा कह सकते हो। बिल्कुल, cos 2 अल्फा कॉमन ले लो, अपॉन में साइन 2 अल्फा भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो बल्कि आप क्या, हाँ, तो cos 2 अल्फा तो आ गया, साइन 2 अल्फा 1 माइनस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा। यहां से अब cos 2 अल्फा आपका कैंसिल हो गया, ये उठ के ऊपर गया 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा, अपॉन में ये बन गया cos स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये किसका फॉर्मूला है? 10 स्क्वायर अल्फा, और 2 भी साथ में है, तो आंसर इज ऑप्शन डी 2 10 स्क्वायर 2 अल्फा। क्या होगा? 2 10 स्क्वायर 2 अल्फा, डी। बिल्कुल रवि बाघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 247। बहुत ही सिंपल, थीटा एक्यूट है यानी 90 से छोटा, साइन थीटा कॉस थीटा रूट 2, तो ये तो तभी आ सकता है जब थीटा 45 हो, क्योंकि 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 ही तो 2 अपॉन रूट 2 यानी रूट 2 होगा। क्या पूछ रहा है? थीटा। सीधे सीधे आंसर है 45 यानी π/4, ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? π/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा दिया है, ये पूछ रहा है। इसको आप 90 माइनस 2 थीटा रखेंगे, उठ के इधर आ गया, तो 3 थीटा बराबर 90 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? साइन थीटा, साइन 30 1/2 प्लस कॉस थीटा रूट 3/2, तो आंसर इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, ऑप्शन डी। क्या है 248 का? ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ क्या कह रहे हैं बच्चे? राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल डी ही लगाया है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 249। इसमें इसने कहा एक्यूट है, एक्यूट साइन 2x 1/5, इसकी वैल्यू मान लो ये a है, अगर स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x 1 प्लस 2 साइन x कॉस x साइन 2x हो गया, तो 1 प्लस 1/5 इसका मतलब हो गया 6/5, और एक्यूट है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी अंडर रूट 6/5। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आए,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 250 में इसने कहा कि अगर x एक्यूट है 90 से छोटा तो बताओ x कितना है। हिट एंड ट्रायल कर लो यहाँ पे। 5/6 30, साइन 30 1/2, कॉस 32 एग्जैक्टली 5/2 ही आएगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। किससे जा रहे हैं हम बेटा यहाँ पे? हिट एंड ट्रायल से। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 251। 3 साइन 20 तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है साइन 60, जो कि होता है √3/2। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। 252 भी यही है। देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा cos 45, जो कि होता है 1/√2, यानी ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आओ 253। 2 cos 75 और cos 15। आपके पास तरीका है, या तो वैल्यू रखो, नहीं तो इसको आप साइन 75 कह सकते हो, या इसको यही रहने दो, इसको आप कह सकते हो साइन 15। 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2। ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 54। देखो जरा, यहां पर जो ये साइन 105 है इसको cos 15 कहोगे, जो साइन 75 है इसको भी हम cos 15 ही कहेंगे। तो ये cos स्क्वायर 15 बन गया, हाँ या ना? cos स्क्वायर 15, cos की वैल्यू तुम्हें पता है √3 + 1/2√2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हो तो 3 और 1 4 प्लस 2√3 अपॉन में हो जाएगा 8, कैंसिल करोगे तो 2 + √3/4, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर बेटा? ऑप्शन सी। सी ही आ रहा है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ 255 का आप लोग खुद दीजिए आंसर। 255 दीजिए आंसर खुद, कितना आ रहा है 255 का? जल्दी से दीजिए 255 का आंसर कितना आ रहा है? अक्षय कुमार कह रहे हैं डी, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो कैसे भाई, इसको तोड़ोगे तो ये कहीं ना कहीं है साइन 15/2, आगे तोड़ोगे मल्टीप्लाई में है कॉस, ये तुम्हारे पास है 75/2, ठीक है। और इसमें अगर अब तुम करते हो 2 से गुणा 2 से भाग, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओपन करो और सीधे सीधे वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन सिंपल है, दो आंसर 256 का। 256 का आंसर दीजिए। $256 का आंसर दीजिए भाई। इसे तोड़ोगे तो ये है cos 15 माइनस का साइन 15। cos 15 की वैल्यू तुम्हें पता है √3 + 1/2√2, साइन 15 √3 - 1/2√2, माइनस करोगे तो 2/2√2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 256 का आंसर? बोलो जल्दी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 257 पे। cos अल्फा प्लस बीटा दे दिया, साइन अल्फा माइनस बीटा दे दिया, अल्फा बीटा 0 से π/4 के बीच में है, तो tan 2 अल्फा पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले बेटा cos अल्फा प्लस बीटा से tan अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर आएगा 3, यानी ये होगा 3/4, और यहां से tan अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12 पाइथागोरस से। अब जो ये tan 2 अल्फा है, मैंने अभी वैरायटी बताई थी, इसको tan अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस tan b यानी 3/4 प्लस 5/12
अपॉन में 1 माइनस 3/4 5/12। एलसीएम ऊपर नीचे से सेम आके कट जाएगा। 12 तिया 36 प्लस 5 चौको 20 बटे 12 चौको कितना होता है 48। 48 में से 15 गए तो कितना बचा 33, यानी आंसर इज 56/33 ऑप्शन डी। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन डी 257 ऑप्शन डी। ठीक है, ध्रुव चौधरी बी दे रहे हैं, बी नहीं है बेटा, आंसर डी है। राजेश कुमार देख लो, सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 258। सेम वही क्वेश्चन पूछा है 258, इसका आप खुद दीजिए आंसर जल्दी से। 258 फटाफट से दो आंसर, कितना आ रहा है 258, जल्दी से आंसर दीजिए कितना आ रहा है। आ जाओ, कुछ लोगों को डाउट है, कर देते हैं सॉल्व। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो 10 में बदल देना। तो ये नीचे आएगा 10a प्लस बी अपॉन में, फॉर्मूला खोलोगे तो 1 माइनस 10a 10b, और ये अपॉन में जाएगा कितना आपका 10a प्लस 10b। ठीक है, अब तुम्हें यहां से दिख रहा है कि 10a प्लस 10b तो a दिया है, 1 माइनस 10a 10b नहीं मिल रहा। उसके लिए ये कंडीशन देखो ना भाई, 10 में तोड़ दो, 1/10a 1/10b, एलसीएम लोगे तो 10a प्लस 10b अपॉन में 10a 10b, किसके इक्वल हो गया b के। इसकी वैल्यू वो ऑलरेडी दे रहा है कितनी a, तो 10a 10b किसके इक्वल हो गया a अपॉन b। पुट करो यहाँ पर a अपॉन b, अलग अलग कर दो अपॉन में, तो 1/a माइनस 1/b, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आप चाहो तो कॉट का फॉर्मूला लगा लो, बट अगर कॉट का फॉर्मूला नहीं याद है किसी बच्चे को तो उसके लिए मैंने कहा है कि आप 10 से भी कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर है 10a 10b 10c के, तो a प्लस b प्लस c बताओ कितना होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जहां पे ये 180 दिया था, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c अपॉन 10a 10b 10c 1 आ रहा था, ये वहीं से कंसेप्ट निकला है। तो इसका सीधे आंसर लगाओगे ऑप्शन ए। क्या लगाओगे इसका आंसर? ऑप्शन ए। इतना समय नहीं है कि आप इसे सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है, तो 259 का आंसर इज ऑप्शन ए। π/2 नहीं है बेटा, π/2 तब होता है जब a/2 b/2 c/2 आते हैं। कुछ बच्चे यहां पर दे रहे हैं, क्लियर है या नहीं ये बताओ। 259 का आंसर सी नहीं है, 259 का आंसर ए है। यस युवांक मुखर्जी, आंसर इज ए। डेली क्लास होता है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कल भी कराओगे, कल ही नहीं बेटा, डेली क्लास होता है। इसने कहा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और ऑप्शंस में देखो तो आप वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो साइन 30 कॉस 30 यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेंगी, सब अलग अलग है। ये 1/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये आपका होता है cos 30 √3/2, और tan 30 1/√3। तो इन सब में बताओ सबसे छोटा नंबर है कौन सा, जल्दी से जवाब दो। इन सब में सबसे छोटा नंबर है कौन सा? सबसे छोटा दिस वन, क्योंकि ये है आपका 1.7 सम सॉर्ट अपॉन में, नहीं बल्कि ये नहीं है, ये तो आएगा 0.2816 लगभग, ये आएगा 0.5, ये भी बड़ा। तो सबसे छोटा फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें है और इसमें है। अब उसके बाद 2 या 4, 2 में कह रहा है 1/√2 और 4 में कह रहा है 1/√3। हमें चाहिए इन दोनों में से छोटा कौन है, तो इन दोनों में से छोटा तो 1/√3 ही है, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 261। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से बताना है कौन सी बात आपको सही दी है या गलत दी है। देखो जरा, इसने कहा पहला sec x की वैल्यू 10x से बड़ी होगी। क्या कह रहा है? sec x की वैल्यू 10x से बड़ी होगी। ये बात आइडेंटिकली करेक्ट है क्या? नहीं, आइडेंटिकली ये करेक्ट नहीं है।
क्यों नहीं है आपका? क्योंकि 10 जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सेक भी इंक्रीजिंग होता है, लेकिन 10 बड़ा होता है सेक से, ना कि सेक बड़ा होता है। ठीक है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे इसमें कि असर्शन गलत है। और अब अगर असर्शन गलत है तो रीजन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर सीधे सीधे कौन सा हो जाएगा? डी, ए इज फॉल्स। क्या हो जाएगा आंसर? डी। बोलो जल्दी से, कितने लोगों का डी आ रहा है? 261 का डी। हालांकि आर लिखी गई बात सही है, लेकिन जो पहले लिख रखी है वो बात गलत है। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसने एक कंसेप्ट हमें दिया, वैल्यू पूछा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी। दोनों को जोड़ दोगे a/2 कट जाएगा, π/4 इनटू में साइन a माइनस बी। जब दोनों को घटाओगे तो π/8 कट गया, ये प्लस हो गया, दैट मीन्स a आ जाएगा। तो यहां से साइन π/4 1/√2, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर बेटा? ऑप्शन सी। बिल्कुल, 262 का आंसर इज ऑप्शन सी, ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए साइन थीटा नेगेटिव हो। अब साइन थीटा नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो 120 तो सेकंड में पड़ेगा, नहीं हो सकता। या तो आंसर ये है ये। अब हमने कहा ये जो वैल्यू होती है साइन 30 की होती है, एंगल तो 30 ही रहना चाहिए, हाँ या ना? अगर हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 प्लस 30 यानी 210 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्योंकि अगर फोर्थ में जाएंगे तो 360 माइनस 30 330 आना चाहिए था। तो 263 का आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा दिया, टेन फाई दिया, साइन थीटा अपॉन साइन फाई किसके इक्वल है, ये हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टेन थीटा दिया, टेन फाई दिया, साइन थीटा अपॉन साइन फाई किसके इक्वल है। सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या करिए बेटा? डिवाइड, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे डिवाइड कर दें, लेकिन एक्स भी तो आ रहा है साथ में, क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, हाँ या ना? एक्स को गायब करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। साइन थीटा अपॉन साइन फाई, यहां पर हमने कहा कि सीधे डिवाइड करके फायदा नहीं है, इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखो। क्रॉस में इंटू करोगे तो साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन फाई कॉस थीटा। हो गया क्वेश्चन। देखो यहां से साइन थीटा इज इक्वल्स टू, उठ के उधर गया, एक्स कॉमन, प्लस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही नीचे सॉल्व करोगे तो साइन फाई इज इक्वल्स टू वाई साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बनेगा। वो पूछ रहा है इन दोनों का डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, यानी कि ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, विशाल यादव कह रहे हैं 10 फाई में कोई मिस्टेक है? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फाई वाला थीटा में, थीटा वाला फाई में, अल्टीमेटली बनेगा तो फॉर्मूला सेम ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 265। काफी लंबा सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन घबराने वाला जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक काम करो, इन दोनों को तो एक साथ ले लो 8x, और इन दोनों को एक साथ, तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 3x। आगे बढ़ोगे, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 x आएगा। इसी तरह से अपॉन में ले लो इन दोनों को एक साथ, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, हाँ या ना? और आगे ले लो तो प्लस का इन दोनों को, ये भी आपका 2 cos 4x cos 3x हो जाएगा। सबसे पहले 2 कैंसिल करो, ऊपर से कॉमन sin 4x आएगा, नीचे से कॉमन cos 4x आएगा, सेम टू सेम आके कट जाएंगे, तो आंसर इज
10 4x। क्या होगा 265 का आंसर? ऑप्शन सी। कितना है? 10 4x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, ये हमसे पूछ रहा है कितनी होगी, कर दो। 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, तो ऊपर 3 माइनस रूट 3 और नीचे आएगा रूट 3 माइनस 1। ऊपर से रूट 3 कॉमन ले लेना, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है बेटा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, बोलो जल्दी। क्लियर है? क्लियर है? 266, अच्छा दे भी दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 267। इसने कहा अल्फा जो है वो 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कितने से ग्रेटर नहीं जा सकता? कितने से ग्रेटर? आ जाओ। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, हमने देखा 90 तक का ये साइन का ग्राफ है और हमने देखा 90 तक का ये कॉस का ग्राफ है। ये जो है ये π/4 है, यानी π/4 तक कॉस बड़ा है और π/4 से आगे साइन बड़ा है। वो कह रहा है कि कॉस अल्फा बड़ा है साइन अल्फा से, तो ये वाला केस है, यानी π/4 तक। कहां तक? π/4 से छोटी छोटी होगी वैल्यू। वो कह रहा है कितने से बड़ा नहीं हो सकता? π/4 से आगे जाओगे तभी तो, अगर π/4 ले रहे हो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी आएगा √2, लेकिन हम तो इससे पहले पहले की बात कर रहे हैं, यानी कितने से बड़ा नहीं जा सकता? √2 से बड़ा। कितने से बड़ा नहीं जा सकता? √2 से बड़ा। इज दैट क्लियर? बोलिए क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 268। इसने पूछा कि पीरियड बताओ 10 π/4 का कितना होगा। भाई 10 थीटा जो होता है आपका, 10 थीटा, चाहे यहां पर आपका थीटा एंगल कुछ भी लिखा हो, हमेशा पीरियड इज पाई। कितना होता है इसका पीरियड? पाई। सीधे सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो 268 का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट। पीरियड ऑफ 4 cos 5 थीटा प्लस 4। cos थीटा होता तो 2 पाई, 5 आ गया है तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी आंसर इज सी। क्या होगा आंसर? 2 π/5। क्या होगा? 2 π/5। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी, 2 π/5। शायद इसका बुक में आंसर 2 पाई दे रखा है, जो कि मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 270 कहता है कि बताइए पॉसिबल वैल्यू कौन सी है। यहां से आप cos थीटा को 1/2 x प्लस 1/x लिखोगे। आपको पता है cos हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है, चलो 2 रखो। अगर 2 रख रहे हो तो 1/2, 2 प्लस 1/2, ये तो 5/4, 1 से बड़ा आ गया, नॉट पॉसिबल, इसीलिए -2 भी पॉसिबल नहीं है। रहे कौन सा गया? √2 या प्लस -1। अब 1 रख लो पहले, अगर 1 रखोगे तो 1 + 1 2/2 1, यानी पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, 271 विच इज स्मॉलर, साइन 66 या cos 66। भाई इसको भी साइन में बदल दो, 90 में से माइनस कर दो तो ये साइन 24 आएगा। तुम्हें पता है साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एंगल बड़ा होगा तो साइन 66 बड़ा है, ये आपका छोटा। उसने क्या पूछा है? स्मॉलर, छोटा, तो यानी कि आंसर इज cos 66। क्या है आंसर? cos 66। ठीक है, नेक्स्ट इज 272 लार्जर। लार्जर इसको चेंज करोगे 90 में से तो यह आएगा साइन 64। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कौन बड़ा है ये, यानी आंसर इज cos 26। क्या है आंसर? cos 26। ये आयुष अवस्थी कोशिश करेंगे, आज नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ये कहता है ये कौन सी सीरीज में? cot π/3, cot 60 1/√3, cot π/4 45 1, cot π/6 यानी √3। कौन सी सीरीज आ रहे हैं? ये जीपी। कौन सी सीरीज आ रहे हैं? ये जीपी। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 270 क्वेश्चंस फिनिश करे हैं आरएस बुक से। अब अगर आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री की ही आपके पास कम से कम 10 वीडियोस होंगी। 4 से 5 क्लास कंसेप्ट किए हैं, 4 सेशंस यहाँ पर लग गए। लेकिन ये है कि इतना करने के बाद आप लोग आज उस लेवल पर खड़े होंगे कि हाँ अब कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बचेगा अगर वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का है। रह जाती है बात नाइट क्लास की या नेक्स्ट सेशन की, तो आप सभी लोग जब वीडियो सेव हो जाएगी प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर देना कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाह रहे हैं, प्लस द एंड कैसा आपको ये सेशन लगा। रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आगे शेयरिंग कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छा है। तब तक के लिए जय हिंद।